मैं यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बस मुस्कुराते रहें और खुश रहें, आबाद रहें जी। तो आज का व्लॉग का करते हैं स्टार्ट जी। तो घर की कहानी है, बल्कि घर की नहीं, घर घर की कहानी है कि हर घर में यही सिस्टम चल रहा होता है कि सुबह होती है, भागम भाग होता है, हर कोई रश में होता है कि काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, देन उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करनी है, सबको नाश्ता करवाना है, खुद करना है एंड तब जाके हम थोड़ा सा सुकून का थोड़ा सा सांस लेते हैं जब काम वगैरह हो जाते हैं। इसी तरह मेरे घर की भी आज ये स्टोरी है कि जी सुबह हो चुकी थी, बच्चों को भेज दिया, ये वो क्लीनिंग वगैरह जल्दी जल्दी से कर ली, घर को स्प्रे भी कर लिया, नाइस खुशबू आ रही है तो बस मैं भी अब जल्दी जल्दी से थोड़ा सा नाइस रेडी होके आ गई क्योंकि फ्रेंड्स सिस्टर्स को इनवाइट किया है ब्रेकफास्ट पे। तो बस मैं जल्दी से आज पहले से ही रेडी होके आ गई क्योंकि ब्रेकफास्ट गरम गरम फ्रेश फ्रेश सर्व करना मुझे अच्छा लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ से केक ऑमलेट बना रही हूँ, प्रिपरेशन चल रही है और कुछ प्रिपरेशन मैं करके गई थी। बस ये था कि उनको मिक्स वगैरह करना था या उनको जल्दी जल्दी से बनाना है क्योंकि जाहिर है अगर थोड़ा सा टाइम लग गया तो वो ठंडा हो जाता है। और ये मैंने बना के रात को रखी थी आलू की भजिया, ये बहुत मज़े की बनी थी। मैंने रात को ये बना के रख दी थी ताकि सुबह मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े और मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं क्या करती हूँ ना, रेडी तो मैं ज़रूर होती हूँ क्योंकि अगले जो आता है गेस्ट उसको भी अच्छा लगना चाहिए और हमें खुद भी अच्छा लगना चाहिए, उनको हमें देख के ज़रूर अच्छा लगना चाहिए। एक ताज़गी सी आती है घर में, एक रौनक सी होती है नाइस सी, जब हम फ्रेश होकर किसी को मिलते हैं, ये वेलकम करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अगले पर्सन को भी अच्छा लगता है और हमें भी एक इत्मीनान सा फील होता है, सेटिस्फेक्शन सी मिलती है जी। तो इसके साथ ही बस अच्छा किस किस के साथ होता है, एंड टाइप में मेरा प्लान बना हुआ था सब कुछ, तो आज थोड़ा सा बल्कि लेट हो गया, जल्दी से क्विक बना रही हूँ क्योंकि था एंड टाइम पे मेरे पाकिस्तान से कॉल आ गई कज़न की, तो बस बात की, उसके वो थोड़ी सी अपसेट थी, थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी बात लॉन्ग हो गई, तो वो मैं बस करती करती कि ओके अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़, तो करते करते बस थोड़ा सा लेट हो गया सुबह वैसे भी हम इतना कुछ करते हैं तो पता भी नहीं चलता है टाइम का कि कहाँ जाता है। अच्छा, ऐसा कौन सोचता है, मैं बहुत सोचती होती हूँ, मैं बहुत इस मामले में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ, जो भी मुझे समझ ले। मुझे ये होता है कि ब्रेकफास्ट भी अच्छा सा हो, यमी सा हो, मीन जो भी मैं सर्व कर रही हूँ सर्व भी अच्छे से करूँ और उनका वेलकम भी अच्छे से करूँ और किचन भी प्रॉपर क्लीन हो कि ज़ाहिर है आता है कोई किचन में तो अच्छा लगता है। और फिर मेरा ये होता है कि मैं भी अच्छी लगूँ मेरा सारी तरफ ध्यान होता है कि घर भी अच्छा लग रहा है, उनको वेलकम भी करना है, फिर आना भी है और फिर साथ उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना है, ताकि क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान गेस्ट जो होते हैं ना वो आते हैं, उनके साथ बैठ के बातें वगैरह करना, उनको टाइम देना अच्छा रहता है, अच्छा लगता है क्योंकि वो कभी कभार आते हैं, कोई डेली थोड़ी आते हैं। ये थिंग मैं बहुत सोचती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो और इस तरह से बस मुझे थोड़ा सा हो जाता है जल्दी जल्दी कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, कुछ रह तो नहीं गया, कोई कमी ना रह जाए तो साथ में बस आज मैं चाय मैंने रख दी है, साथ में मैं पराठे बना रही हूँ, स्क्वायर पराठे बना रही हूँ। कुछ मैंने कहा डिफरेंट बनाती हूँ तो अच्छा भी लगेगा और जी दाल चीनी इलायची वाली चाय भी बना रही हूँ। बस आज मैंने कहा पराठे, क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके यहाँ बहुत कम ही पराठे बनते हैं, तो कभी मेरा कुछ डिफरेंट करवाने का दिल होता है, कभी डिफरेंट, तो मैंने सोचा चलें आज ये वाले पराठे मैंने कभी ट्राई नहीं करवाए तो ये वाले बनाती हूँ, तो आई होप उनको पसंद आएंगे। और आई होप नहीं बल्कि मुझे डेफिनेटली आई नो कि उनको पसंद आएंगे क्योंकि उनको अक्सर मेरी थिंग्स अच्छी लगती हैं, मेरी कुकिंग, मेरा खाना वगैरह अच्छा लगता है, भी मैं सर्व करती हूँ बस। तो इस तरह से वैसे मैंने ये है कि मैंने मामा से भी देखा हुआ है कि अगर कोई आपके घर आ रहा है या किसी को इनवाइट किया है या आप कहीं जा रहे हैं तो आपको रेडी थोड़ा सा हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा लगता है, एक हमारी पर्सनैलिटी होती है जो कि हमें निखारती है। ठीक है, हम घर में जैसे भी फिर रहे होते हैं ये है वो है, लेकिन अगर कोई आता है ना तो उसे अगर तैयार होके हम वेलकम करें, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, जब वो काम से आते हैं तो रेडी होके उनका वेलकम करें तो बहुत ज़्यादा अगले बंदे को, अगले पर्सन को हैप्पीनेस होती है देख के एंड दिल भी खुशगवार हो जाता है। तो ये मैंने सीखा हुआ है, मम्मा से देखा हुआ है
और उन्हीं को कॉपी करती हूँ, वही थिंक रखती हूँ कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो बस नाश्ता बन रहा था बल्कि थोड़ा सा, तो वो आ गई हैं सिस्टर्स, और लेकिन ये था कि डोर को लॉक नहीं कर पा रही थी मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है, मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। मैंने कुछ शामी कबाब्स बना लिए थे इस तरह से, ये देखो स्क्वायर पराठे जिसके अंदर चिलीज़ और कोरिएंडर पराठे बना लिए थे। इसकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह ताला अभी नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मैंने कुछ ऑमलेट बना लिया था, साथ में आलू की भजिया थी, साथ में अचार, क्योंकि ये पाकिस्तानी अचार है, मिक्स अचार तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो साथ में कैंडल्स ऑन कर ली थी, और बच्चों को बस था कैंडल्स ऑन है तो इनको ब्लो करना है तो बस गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म नाश्ता, और बस मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना एंड साथ में इस तरह से कुछ करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है और मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी ज़ात को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अगले पर्सन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस बल्कि के फ्रेंड्स खुश हो गई थी, कितना कुछ बना रही है माशाल्लाह। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आलू की भजिया भी बहुत अच्छी लगी थी, तीखी तीखी सी और उनको पराठस भी बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मुझे पता था यकीनन इनको पसंद आने हैं। तो बस हम अभी ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। तो अच्छा लगता है मुझे गेट टुगेदर करना, क्योंकि अकेलापन जो होता है ना वो इंसान को खा जाता है। तो कोई ना कोई ज़रूर पास में होना चाहिए, उनके लिए ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए जो हमें इतना मान, हमें रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत और चाहत देते हैं तो वहाँ पे ये सब चलता है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था एंड फिर चाय वगैरह पी, बहुत सारी गपशप लगाई तो यहाँ पे मैंने कहा चले आपको अपनी लुक दिखाती हूँ। मैं ये वाला ड्रेस पहना था जो पाकिस्तान से मम्मा ने भेजा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे इसकी शॉल भी बहुत लॉन्ग है। तो बस फिर उनको अल्लाह हाफिज़ बोला, वो चले गए थे देन, क्योंकि उनके बेटे का भी सोने का टाइम था तो मेरे बेटे का भी। फिर मैंने उसको सुलाया और किचन को टाइडी अप किया जल्दी जल्दी से। फिर मैंने कहा मुझे याद आया कि यहाँ पे मैं कुछ लेके आई थी, कुछ दरअसल बास्केट्स। तो ये सेलर साइड से इस तरह से है और ये स्टेज के ऊपर है, ये देखिए नीचे स्टेज है ऊपर तो ये बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सा था, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज करने का सोचा हुआ था। बास्केट कब से लाई थी तो बस ऐसे ही इधर उधर के कामों में रह गया तो मैंने कहा फाइनली आज इसको क्लीन करती हूँ और ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि जो स्मॉल थिंग्स जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं, बल्ब वगैरह या बैटरीज वगैरह या कुछ डस्टिंग क्लॉथ्स या कुछ स्प्रेज वगैरह, तो ये बहुत सारा इस तरह से मैसअप सा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो बस सोचा कि इसको क्लीन करती हूँ, डस्ट आउट करती हूँ एंड नाइस सा क्लीन करके इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मैंने कहा चलें आपको पहले बिफोर दिखा लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये स्टेज के ऊपर है तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे मैं स्टैंड भी नहीं रख पाई थी, क्योंकि इधर से नीचे जाते हैं तो इसके सामने बना हुआ है। तो मैंने कहा चलें ये वाला डस्टर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाथ तो वहाँ दूर तक तो जाएगा नहीं तो ये वाला डस्टर ही यूज़ करती हूँ। तो इसके साथ मैं सारा डस्ट आउट करूँगी, सारा क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी डस्ट वगैरह है। बस शेल्फ्स क्लीन हो चुकी हैं, तो अब मैं बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और मैंने क्या किया था कि वहाँ से सारी चीज़ें हटा के मैंने ना एक ग्रॉसरी बैग लिया, उसके अंदर डाल दी थी। अब इन सब को यहाँ पे निकालूंगी और देखिएगा क्या क्या है। और यहाँ पे बल्कि मेरे साथ एक थिंग हुई कि हस्बैंड को जब मैं बास्केट्स लाई थी ना, उनके साथ ही लाई थी, तो वो कहते कि बास्केट्स को क्या करना है, अब तुमने कहाँ पर रखनी है तुमने। मैंने कहा नहीं मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है कुछ। तो उनको बस क्यूरियस था किसने क्या करना है, कहाँ पर रखना है। और जब उनको ये पता चला तो वो कहते थे कि ये चीज़ें हैं, इसमें मेरी चीज़ें हैं, तो कैसे रखने लगी हो, क्या करने लगी हो। क्योंकि ऑफ कोर्स वो जिसकी चीज़ होती है फिर उनको होता है कि ये कैसे है, किस तरह से है। फिर मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, तो कहते चलो आप ऑर्गेनाइज़ कर लो फिर मैं देखता हूँ तो मुझे तो बस ऐसा काम करने का बहाना भी चाहिए होता, मुझे अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे काफ़ी टाइम से ये मिशन था मेरे माइंड में कि ये करना है। अब जैसे ये बॉक्सेस हैं, अब 3-4 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में एक बल्ब है, एक में 2 हैं। मीन इस तरह नहीं होना चाहिए ना। तो इस तरह से कुछ बैटरीज है जो निकली हुई हैं, कुछ पैकेट में हैं इस तरह से। तो अब मैं सबको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको लास्ट लुक सब सेट करके दिखाती हूँ।
जी, तो यहाँ मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, वाक़ई वैसे ऑर्गेनाइज़ किया वो कितनी अच्छी चीज़ लगती है। नीटनेस भी आ जाती है, नीट एंड क्लीन भी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाली शेल्फ़ पे मैंने इस तरह से ये बॉक्सेस थे, कुछ मेडिसिन्स और कुछ ट्यूब्स वगैरह, कुछ ऑयल वगैरह वो मैंने साइड पे रख दिया। और यहाँ पे कुछ डस्टिंग क्लॉथ है वो फ़ोल्ड करके रख दिए। एंड शू बॉक्स एंड फर्स्ट एड और कुछ कंटेनर जो एक्स्ट्रा होते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने सारी बास्केट्स रख दी और ये बेहतरीन 4 बास्केट्स मिल जाती हैं 3 पाउंड की समथिंग, तो मुझे तो बहुत बेहतरीन रहती हैं। तो यहाँ पे एक बास्केट पे मैंने इस तरह से बल्ब रख दिए हैं, जो बल्ब मीन दूसरे हैं ऊपर वाले जो रूफ़ पे लगाते हैं वो सारे। और एक बास्केट में जो स्मॉल बल्ब्स होते हैं स्मॉल जो किसी टॉर्च के लिए या मीन दूसरी लाइट के लिए होते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑल स्कॉच टेप वगैरह स्मॉल टूल्स वो रख दिए थे। और इस बास्केट में मैंने ऑल बैटरीज रख दी, ऑल बैटरीज जो होती हैं। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया और वाकई सीरियस सच जाने ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोगों से भी आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। ये तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग और बातें अच्छी लगी हूँ। तो बस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।